नमस्कार जय जगन्नाथ। आज जुलाई 9 तारिख गुरुवार। तेबे आसतु आज दिन 30 गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईबा मात्र 10 मिनिट भितर। आपण को भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को गोटे गोटे लाइक निश्चय रखिए। या सहित चैनल नुआ कर आसते चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा बेल चिन्ह को दबाई रखिए और केउं जिल्लार भिडियोटी को देखुंत कमेंट माध्यम निहाती जनइबे। नंबर 1 पेंशन हिताधिकारी आसला बड़ खबर। 81,000 पेंशन हिताधिकारी होइनी आधार संजोग। 81,000 पेंशन हिताधिकारी होइनी आधार संजोग। राज्य में बर्तमान सुधा 81,000 अधिक हिताधिकारी भत्ता पाई ना बैंक खाता सहित आधार कार्ड संजोग बाकी रही जातीय सामाजिक सुरक्षा पक्षर सूचना रही। भत्ता प्रदान एपारूना एथिपाई आवश्यक पदक्षेप नहीं राज्य सामाजिक सुरक्षा विभाग पक्षर जिलापाल मानक निर्देश दी जाइए। प्रथम पोर्टाल इंटीग्रेशन और पर हिताधिकारी आधार लिंक समस्या भत्ता प्रदान समस्या देखा जाइए। मास मास धरी समस्या लगी रही गत मास शेष आड़क अनेक हिताधिकारी भत्ता पाई तथापि अनेकों आधार संजोग हो पारि न भत्ता प्रदान समस्या देखा जाइए। एथिपाई गत मास 29 तारिख में सामाजिक सुरक्षा विभाग पक्षर 3,35,850 जन हिताधिकारी आधार संजोग हो कथा कहुच्छी। नंबर 2 केवल चालान काटिले हेब नहीं सीधासलख गाड़ी हेब जबत। आरटीओ को परिवहन कमिशन को कड़ा चेतावनी। ओडिशा रे बिना कागजपत्र चलुवा गाड़ीगुड़िक मोटरयान आईन धारा 207 अनुसार कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कर वैध पंजीकरण आरसी फिटनेस परमिट और अन्य जरूरी कागजपत्र न थाई रास्तार चलुवा गाड़ीगुड़िक जबत करने परिवहन कमिशन को राज्यर समस्त आरटीओ मान कड़ा चेतावनी मिली। आसंता सप्ताह यह नियम को कड़ाकड़ी भाव में पालन कर गत एप्रिल 1 2026 ठार जून 30 2024 मध्य गाड़ी जांच प्रक्रिया ढिला रही। परिवहन विभाग पक्षर समस्त आंचलिक परिवहन अधिकारी और एनफोर्समेंट कर्मचारी को चिठी लिखि चिंता प्रकट कर परिवहन मंत्री। ई चालान तथ्य अनुसार यह समय मध्य धारा 192 अधीन बहु संख्यार चालान कटा जाए ना। अधिकारी मैंने केवल चालान काटी गाड़ीगुड़िक छाड़ी देउछन्ति जहाको परिवहन कमिशन को कार्यालय अत्यंत असंतोषजनक बोली कहुच्छी। नंबर 3 प्रकाश पाइला युक्त 2 नामलेखा कटअफ शीर्ष रेभेन्सा। प्रकाश पाइला युक्त 2 नामलेखा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर युक्त 2 कला विज्ञान और वाणिज्य विभाग नामलेखा प्रथम कटअफ मार्क प्रकाश पाई। चलित वर्ष मध्य रेभेन्सा उच्च माध्यमिक विद्यालय सर्वाधिक कटअफ सहित राज्य में प्रथम स्थान में ग्रहण करिछि। रेभेन्सार कला विभाग में 81%, विज्ञान में 93% और वाणिज्य विभाग में 82% कटअफ मार्क रही। विशेषकर विज्ञान विभाग में 93% अधिक कटअफ रही राज्य में मेधावी छात्र छात्री प्रथम पसंद बोली पुणी थे स्पष्ट होइछि। कटअफ प्रकाश पर छात्र छात्री मैंने निजर मार्कसीट कटअफ तुलना कर नामलेखा प्रस्तुति आरंभ कर निर्धारित समय मध्य चोई नौथिबा प्रार्थी मैंने आवश्यकता कागजपत्र सहित नामलेखा संपूर्ण करने को परामर्श मिली। चलित वर्ष मध्य उच्च कटअफ मार्क देखा जाइए। राज्य में श्रेष्ठ कॉलेज गुड़िकर एडमिशन प्रतियोगिता पूर्व वर्ष भली एथर मध्य बेस कड़ाकड़ी रहिबो। नंबर 4 5 केजी सिलिंडर व्यवहारकारी हो जातु सावधान। एवं रिफिल कले पकेट्रु कड़ो एतिक एक्सट्रा टंका। 5 किलोग्राम विशिष्ट छोटू एलपीजी सिलिंडर एवं ग्राहकों पकेट उपर सीधा भारी पड़ा जाऊँगी। तैल कंपानी गुड़िकर नुआ नियम अनुसार सिलिंडर को घर को मगाइले ग्राहक मान अधिक शुल्क देवाक पड़ो। बर्तमान 5 किलोग्राम विशिष्ट छोटू एलपीजी सिलिंडर से लोक अत्यंत उपयोगी होता है जो मानकर कम परिमाण गैस आवश्यकता रही है। प्रवासी श्रमिक छात्र छात्री और छोट दोकानी मान मध्य यार चाहिदा सबुठ अधिक रही है कारण यह जेकोसी स्थान नेबा आनिबा करबा बहुत सहज होता है। जदि आपण 5 केजी विशिष्ट छोटू सिलिंडर रिफिलिंग निज घर को बगाती तेज एपाई आपको प्रति रिफिल पिछा 25 टंकार अतिरिक्त डेलीवरी शुल्क देवाक पड़ो। यह चार्ज सीधासलख भाव में आपण पकेट खर्च को बढ़ाइबा जाउछि। रिपोर्ट अनुसार छोट सिलिंडर गुड़िकर होम डेलीवरी होता परिवार खर्च को दृष्टि रखी कंपानी यह शुल्क को बाध्यतामूलक कर। तैल कंपानी गुड़िकर उद्देश्य होछि सेवा प्रदान प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्था और उन्नति करने। जदि आपण 25 टंकार अतिरिक्त होम डेलीवरी शुल्क किंबा चार्ज बंचा चाहते तेज यहाँ सबुठार बड़ उपाय होछि आपण निजे निकटस्थ गैस एजेंसी किंबा स्वीकृति प्राप्त रिटेलर पॉइंट को जाई निजर छोट सिलिंडर रिफिल बुकिंग कर आणंतु। नंबर 5 सुभद्रा योजना को नहीं आसला खुशी खबर। राज्य समस्त महिला आसला बड़ खुशी खबर। सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ खुशी खबर। राज्य सरकार आनी सुभद्रा योजना जारी रखा प्रधानमंत्री को अर्थनैतिक परामर्शदाता समस्त आह्वान देते। यही सुभद्रा योजना दी जाता टंका परिमाण को दरदाम होता वृद्धि और परिवार गुड़िकर खर्च को वृद्धि विचार को नहीं यथेष्ट परिमाण में बढ़ावा कहुई। यह योजना पर राज्य में हिताधिकारी मानकर खाता बालांस परिमाण 50% वृद्धि पाई कहुच्छी। बर्तमान 50% वृद्धि पाई 6,877 टंकार पहुंची। महिला मानकर खर्च 38% बढ़ी कहुच्छी। सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होची वयस्क महिला माने सुभद्रा टंका को संचय करुछंती एवं अल्प बयसर महिला माने ताकू निज पाठपढ़ा और अन्य बिजनेस रे खर्च करुछंती। यह योजना प्रभाव में ओडिशार परिवार गुड़िक आर्थिक स्थिति उन्नत होता पेपर कहुच्छी। सुभद्रा योजना राज्य में निरक्षर हिताधिकारी हाराहारी बालांस प्रथम मासिक किस्ती पाइबा पर 10,606 टंका को वृद्धि पाई। पूर्व से बालांस 6,717 टंका रही है। ता सहित मैट्रिक तल पर्यंत पड़ा हिताधिकारी बैंक बालांस 1,351 टंका था और मैट्रिक जाए पड़ा हिताधिकारी बालांस 2,299 टंका को वृद्धि पाई।
सूचना अनुसार ओडिशार बीजेपी सरकार तरफ 2024 सेप्टेम्बर 17 सुभद्रा योजनार आरंभ करा योजन वर्ष को 5,000 टंका लेखाएं दुईटी किस्तर महिला मानक 10,000 टंका लेखाएं प्रदान कर 2024 ରୁ 2029 मध्य 5 वर्ष प्रति हिताधिकारी को 50,000 टंका लेखाएं दिज्व। नंबर 6 उपमुख्यमंत्री बड़ घोषणा पीएम आवास योजना सहित हिताधिकारी को मिल पीएम सूर्यघर योजनार लाभ। एणिक उपमुख्यमंत्री बड़ घोषणा पीएम आवास योजना सहित हिताधिकारी को मिल पीएम सूर्यघर योजनार लाभ। उपमुख्यमंत्री तथा शक्ति मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव आज शक्ति क्षेत्र में सुधार और सुरक्षा केन्द्र राज्य योजनार कार्यकारिता उपर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करछन्ति। एही बैठक में राज्य समस्त विभाग मंत्री उपस्थित रही नवीकरणीय शक्ति और सुलभ गृह निर्माण उपर गुरुत्व दे उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव घोषणा कर पीएम सूर्यघर योजना को ओडिशा सरकार विभिन्न गृह निर्माण योजना तथा पीएम आवास योजना सहित संयोग कर इच्छाधीन रमर लक्ष्य होची पीएम आवास योजना और अन्य गृह योजनार प्रत्येक हिताधिकारी सौर शक्तिर सुविधा पाई पारंतु। राज्य में गृह योजना सहित पीएम सूर्यघर योजना को संयोग कर आम लोक 24 घंटिया परिष्कार और सुलभ बिजुली जोगाई देवा सहित से बिजुली बिल ह्रास कराइबु। यह योजना अधीन सहरांचल 1 किलोवाट विशिष्ट छात पर सौरशक्ति पैनल स्थापन पर केन्द्र पक्षर 30,000 टंका और राज्य सरकार पक्षर 25,000 टंकार सब्सिडी दी जाउछि। हिताधिकारी मात्र 1,875 टंका व्यय सुविधा मिलिबो। नंबर 7 एसआर प्रक्रिया पर प्रश्न उठाइले बीजेडी 20 लाख नुहे बर 37 लाख भोटर बाद पड़ी हिताधिकारी। एणिक 20 लाख नुहे बर 37 लाख भोटर बाद पड़ी। राज्य में चली स्वतंत्र सघन संशोधन एसआर प्रक्रिया पर बीजेडी प्रश्न उठाई भोटर मौलिक अधिकार को खून करने को चक्रांत कर बीजेडी दल अभियोग कर शंख भवन में आयोजित एक सम्मेलन में बीजेडी सभापति उपसभापति देवी प्रसाद मिश्र और साधारण संपादक विजय नायक कहते एसआर प्रक्रिया आरंभ समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पक्षर प्रदत्त भोटर तालिका और वर्तमान प्रकाशित भोटर बैठक में 3 कोटी ठकई होती। कार्यालय प्रकाशित चिठा भोटर तालिका 3,13,27,034 भोटर थिबा कहुछि। एसबू तथ्य किसी तालमेल रोना 2025 चूड़ांत तालिकार थिबा भोटर संख्या को अनुसरण कले ओडिशा रे 20,14,000 नुहे बर 37 लाख भोटर तालिकार बाद पड़ी। पूर्व जहाँ आशंका कर से अनुसार अनेक निर्वाचन मंडल में भोटर तालिकार तारतम्य रही मंत्री कहते। सुना रूपा दर सुना रूपा मूल्य है बड़ ह्रास। आज सुना और रूपा बजार एक बड़ ह्रास देखा मिली जहाँ निवेशक और क्रेता उभयों मध्य उत्साह सृष्टि करिछि। सुना मूल्य ह्रास पाई बेले रूपा मूल्य एक बड़ ह्रास रेकर्ड कर विवाह ऋतु पूर्व यह ह्रास को एक क्रय सुजोग भाव में देखा। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स आज 24 कैरेट सुनार मूल्य 3,333 टंका ह्रास पाई प्रति 10 ग्राम पिछा 1,50,375 स्थिर होती। जदि भुवनेश्वर सुना रेट देखा ताले 24 कैरेट सुनार मूल्य आज 1,51,420 टंका रही। से 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,38,800 टंका रही। अन्यपटे 18 कैरेट सुनार मूल्य 1,13,570 टंका रही। सेपटे रूपा दर ह्रास देखा मिली। आज रूपा केजी पिछा 2,55,000 टंका रही। यह गोटे दिन में प्राय 10,000 टंका सस्ता देखा मिली। नंबर 2 भुवनेश्वर पुणी बढ़िला पेट्रोल और डीजेल दाम जानतु केत रही आपंक सहर में दाम। बुधवार भुवनेश्वर पेट्रोल और डीजेल नुआ दर घोषणा कर गत 24 घंटा मध्य इंधन दर 0.33 पैसा वृद्धि पाई। बर्तमान पेट्रोल दर लिटर पिछा 109 टंका 22 पैसा रही बेले डीजेल दाम लिटर पिछा 100 टंका 92 पैसा रही। से ओडिशा रे कटक कथा कहवाक गले गत 24 घंटा मध्य एठारे पेट्रोल और डीजेल दर मध्य परिवर्तन देखा मिली। आज कटक पेट्रोल दर लिटर प्रति 109 टंका 84 पैसा और डीजेल दर लिटर पिछा 101 टंका 52 पैसा रही। गत 24 घंटा मध्य एठारे इंधन दर 0.78 पैसा वृद्धि घटी। भारतर प्रमुख सहरगुड़िकर मध्य पेट्रोल दर में परिवर्तन देखा मिली। आज दिल्ली में पेट्रोल दर 54 टंका 77 पैसा, कोलकाता 105 टंका 1 पैसा, मुंबई 103 टंका 50 पैसा, चेन्नई 101 टंका 3 पैसा एवं भुवनेश्वर 109 टंका 22 पैसा रही। नंबर 3 आगक आस बड़ वर्षा 12 रे घूर्णिबल यही सब जिले में प्रबल क्षति और वर्षा। मंगलवार ठार राज्य में वर्षा पूरा कमी। केउठी केमिति असारे वर्षा हो पारे किंतु विस्तृत अंचल में कौन वर्षा आशंका नहीं। किंतु 12 तारिख उत्तर ओडिशा उपर एक घूर्णिबल सृष्टि हो यह प्रभाव में राज्य में पुणी बढ़ियो वर्षा। विशेषकर पश्चिम और अभ्यंतर ओडिशा प्राय 8टी जिले में विभिन्न स्थान मानक 12 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत अति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। आज विशेषकर सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, सोनपुर, बलांगीर और नुआपड़ा किसी अंचल में हालुका मध्यम वर्षा होवार आशंका कर। यह व्यतीत राज्य में अन्य 7 जिले में स्थान स्थान 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत प्रबल वर्षा होवार संभावना थिबारु येलो अलर्ट जारी कर सचेतन कर। बाकी जिला कौन चेतावनी नहीं। आज उपकूल और दक्षिण ओडिशार बाकी समस्त जिला यथा बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, ढेंकानाल, कटक, केन्द्रापड़ा, जयसिंहपुर, खोर्धा, पुरी, नयागढ़, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी जिलार मध्य पाग मेघुआ रहा सहित झिपिझिपि वर्षा होवार आशंका कर। नंबर 4 जमी पंजीकरण नियम में सरकार बड़ परिवर्तन। एणिक संपूर्ण क्याशलेस हो जमी किणाबिका हटिबे दलाल। एणिक जमी पंजीकरण नियम में सरकार बड़ परिवर्तन। एणिक संपूर्ण क्याशलेस हो जमी किणाबिका। यह फल राज्य हटिबे दलाल।
ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାସଲେସ୍ ହେବ ଜମି କିଣା ବିକା। ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ନଗଦ କାରବାର କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 15,000 ଯାଏ କ୍ୟାସଲେସ୍ ନଗଦ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଣିକି ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଅଫିସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ ଦଲିଲ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ପାଇପାରିବେ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ 7,234 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ମାସିକ ଦରମା 26,200 ଟଙ୍କା। ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ 7,234 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ଗତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶିଶୁ ବାଟିକା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ସିଧା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 45,000 ସ୍କୁଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ 7,234 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏବେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ICCକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 7,234ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାସିକ 26,200 ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ପାଣ୍ଠିରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 237 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 6, ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ 15% ହେବ ମହଙ୍ଗା, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଏଣିକି ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ହେବ 15% ମହଙ୍ଗା। ଆସନ୍ତା 3ରୁ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ରିଚାର୍ଜ ଦାମ 12ରୁ 15% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେଣ୍ଟମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣାଇଛି। ବଜାରରେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଏବେ ମାତ୍ର 3ରୁ 4ଟି ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ରିଚାର୍ଜ ଦାମ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାହା ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆସନ୍ତା ତ୍ରୈମାସିକରେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାହକ ପିଛା ହାରାହାରି ରାଜସ୍ୱରେ 3ଟି ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ 1.1% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। 2G ସେବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବହୁ ଗ୍ରାହକ 4G ଏବଂ 5G ସେବା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବେ। ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆୟ ବଢ଼ିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ତୁଳନାରେ ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଭଳି ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହି 3 ମାସରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ 70 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 7, 9ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ନାମ ଲେଖା ଏଯାଏଁ ମାଟ୍ରିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ମାର୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ମାଟ୍ରିକ ଫଳାଫଳ ପାଇବାକୁ 2 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଅପରପକ୍ଷରେ ଚଳିତ ମାସ 9 ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏଯାଏଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିନଥିବାରୁ ନାମଲେଖା ସମୟରେ କ'ଣ ଦାଖଲ କରାଯିବ, ନାମଲେଖା ସୁରୁଖୁରୁ ହେବ କି ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ 2 ତାରିଖରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବୋର୍ଡରେ ପ୍ରଚଳିତ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶନର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍କସିଟ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସେମାନେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବୋର୍ଡ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମେତ ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯୁକ୍ତ 2ରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ମାଟ୍ରିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ମାର୍କସିଟ୍, ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମାଟ୍ରିକ ଫଳାଫଳ ପାଇବାକୁ 2 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଅପରପକ୍ଷରେ ଚଳିତ ମାସ 9 ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏଯାଏଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିନଥିବାରୁ ନାମଲେଖା